नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आई रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नियुक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार। कानपुर के BND कॉलेज में नियुक्ति के नाम पर रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि प्राचार्य ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लिए और बाद में अपने रिश्तेदार को नौकरी दे दी। मामला अब प्रमुख सचिव स्तर पर जाँच के लिए पहुँच चुका है। कानपुर के दामोदर नगर निवासी शशांक शुक्ला BND कॉलेज में अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर रहे। उनका आरोप है कि साल 2013 में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विवेक द्विवेदी ने 3 लाख रुपए टोकन मनी के रूप में लिए, यह कहकर कि उनकी स्थायी नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन नियुक्ति प्राचार्य के ही चचेरे भाई को दे दी गई। शशांक का कहना है कि 2024 में जब नई भर्ती आई तो उनसे 25 लाख रुपए की मांग की गई। पैसे ना देने पर न केवल धमकाया गया बल्कि कैंट थाने में फर्जी मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। पीड़ित का दावा है कि पूरी बातचीत की 33 मिनट की वॉइस रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर विवेक द्विवेदी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि शशांक पहले भी कई बार शिकायतें कर चुके हैं और दिसंबर 2024 में उन्होंने कॉलेज में आकर अभद्रता की थी, जिस पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। डॉक्टर द्विवेदी ने यह भी कहा कि जिस BJP नेता के लेटर पैड पर शिकायत दी गई उसकी भी जांच की जानी चाहिए। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? नहीं, मुकदमा उन पर पहले दर्ज हुआ है क्योंकि 14 दिसंबर 2024 को उन्होंने शराब पीकर मेरे कार्यालय में मुझसे शिष्टा की थी और उसकी मैंने तत्काल पुलिस को कमिश्नर महोदय के यहाँ सूचना दी थी। पहली बात। दूसरी बात, नियुक्तियाँ जो भी हुई हैं उसकी एक चयन समिति होती है, शासकीय अधिकारी उसमें होते हैं, शासकीय अधिकारियों के द्वारा अनुमोदन होता है। वो प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है और पारदर्शी ढंग से हमारे यहाँ चयन हुए हैं। तीसरी बात, हम इनसे 25 लाख रुपए क्यों मांगेंगे? क्योंकि जब हमको ये मालूम है कि जिस पद पर हमने विज्ञापन किया है उस पद पर इनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये उस पर नियुक्ति ही नहीं हो सकते। 25 नहीं 50 लाख की भी ये बात करें तो भी हास्यास्पद है कि नियुक्ति के लिए वो अर्ह नहीं है। उसमें विज्ञान से ग्रेजुएशन चाहिए और ये इंटर साइंस से हैं और ग्रेजुएट को BA वगैरह किए हैं। ये हमारे यहाँ टेम्प्रेरी टाइपिस्ट था, शराबी हो गया था, अपने आप नौकरी, और ये पहली बार नहीं शिकायत की, ये दिसंबर से लगातार शिकायतें कर रहा है। शासन को पत्र इसके पहले भी यही चीज़ें दे चुका है और इन आधार पर शासन पूर्व में भी जांच कर चुका है। फिर से शासन जो भी जांच करेगा उसके लिए मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूँ। और शशांक के जिस स्तर पर वो फेसबुक में लिखते हैं, जिस स्तर की घटिया बातें करते हैं, मैं उस स्तर पर नहीं जा सकता हूँ। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो उनके कवरिंग लेटर लगाया है उन्होंने किसी सुदीप सक्सेना का, आप प्रदेश के मीडिया से पूछ लीजिए, आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं, क्या सुदेश सक्सेना नाम का कोई व्यक्ति वहाँ प्रदेश मीडिया प्रभारी है भी भारतीय जनता पार्टी में कि नहीं है? फर्जी लेटर पैड पर फर्जी चीज़ें लिखी गई हैं मुख्यमंत्री को। मैंने ये प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों को उनके संज्ञान में लाया। ऐसे में लेकर के जो है अभी ये आपकी जांच प्रमुख सचिव स्तर से कराई जा रही है, क्या है पूरा? हमारे पास अभी जांच के स्तर से कोई पत्र नहीं आया है। जो भी कोई टीम, जो भी सक्षम अधिकारी जिस भी चीज़ की जांच करना चाहेगा, महाविद्यालय उसकी पूरी जांच के लिए तैयार है। एक ऑडियो है जिसमें आपकी आवाज़ बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि और लोग भी हैं उसमें मौजूद। मैं उस ऑडियो, 3 लाख रुपए स्वीकार करें। मैं ऑडियो के बारे में इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कहाँ से बनाया गया, कैसे बनाया गया, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये उनके द्वारा कंप्यूटर में, वो हमारे यहाँ टाइपिस्ट था, ये उनके द्वारा कहीं से तैयार किया गया ऑडियो है, पहली बात। दूसरी बात, ये कैसे चलेगा कि ये अपनी पत्नी के साथ हमारे घर आए, पैर छू गए और लोगों के साथ हमसे मिलते रहे, कोर्ट में मुझ में मुकदमा किया, उसके बाद कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी कि हम मुकदमा वापस लेना चाहते हैं, फिर एप्लीकेशन दे दी कि हम लड़ना चाहते हैं। ये हमको ब्लैकमेल और बार्गेन कर रहे हैं और इनके ब्लैकमेल और बार्गेन करने में मैं आने वाला नहीं हूँ। कॉलेज बिल्कुल नियमानुसार चल रहा है और नियमानुसार चलता रहेगा। शशांक जी, आप क्या शिकायत मुख्यमंत्री के पास ले गए थे, क्या है पूरा मामला? मैं सर 2006-7 से ब्रह्मांड कॉलेज में संविदा कर्मी के रूप में कार्य कर रहा था। फिर हमसे प्राचार्य जी द्वारा 3 लाख रुपए 2013 में टोकन मनी के रूप में जमा कराए गए, लेकिन नियुक्ति मेरी नहीं हुई, अपने भाई मनीष द्विवेदी की नियुक्त कर दिया और मुझे आश्वासन दिया कि भविष्य में हम आपको समायोजित करके परमानेंट कर देंगे। फिर तत्पश्चात 2024 में जब नियुक्तियाँ आई तो हमसे 25 लाख रुपए की मांग की गई, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है, जिसमें उप प्राचार्य नवनीत मिश्रा जी,
एवं प्राचार्य एवं उस कॉलेज के लिपिक जो वेतन देखते हैं, इनके बुआ के बेटे हैं सुनील त्रिपाठी जी, सबकी आवाज़ें स्पष्ट हैं। हर पद के हिसाब से हमसे अलग अलग पैसों की डिमांड की गई। मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तो हमने कहा जो सर मेरा जो 2003 जो 3 लाख जमा है वो मुझे वापस कर दीजिए। तो मुझसे बोले जो तुम्हें वसूलना हो जिस तो वसूल लो जाके, मैं तो एक भी नहीं दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, बड़ा नेता हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और मेरे पास बहुत रसूख है। फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब जनता दरबार में गए, वहाँ एप्लीकेशन दी, तब इनको भनक लग गई, तो उन्होंने मेरे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा थाना छावनी में करा दिया, जो स्पंज हो गया क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था, निराधार था वो। अब मैंने तत्पश्चात फिर मैंने लगातार पत्रों के माध्यम से IGRS के माध्यम शिकायत करता रहा, लेकिन ये पैसे देकर कहीं कर्मचारी अधिकारियों खरीद लेते हैं, कहीं किसी को खरीद लेते हैं और हमसे भी मैसेज कराते हैं कि बेटा मेरा कुछ कर नहीं पाओगे। तो हम लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को फिर मैंने एक पत्र लिखा है 15/9/2025 को, जिसमें कि श्री सुदीप सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं लखनऊ में, उन्होंने भी पत्र माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मेरी तरफ से लिखा और उसमें प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने उसको स्वीकार करते हुए जांच उच्च स्तरीय जांच की अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी आवाज आप लोग उठा रहे हैं और मुझे न्याय की अब पूरी आशा है कि मुझे न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री से क्या मांग कर रहे हैं आप उसको? माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये भी मांग कर रहा हूं कि क्योंकि पूरे अधिकारी उस शिक्षा निदेशालय से लेकर क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी तक के सब बिके हुए हैं, जैसा कि विवेक द्विवेदी जी द्वारा कहा भी गया है रिकॉर्डिंग में, सबके नाम लिए उन्होंने, तो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता क्योंकि खुद फंसते सब नजर आ रहे हैं। तो मैं एक निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि इस शिक्षा संस्थान से जांच न करा करके कोई अन्य एजेंसी से जांच कराने की कृपा करें, जिससे जांच में पारदर्शिता बनी रहे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।